नमस्कार। तो आज के कैलकुलेशन के जादू का जो टॉपिक है वो है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन। इसे रेशनलाइजेशन भी कहेंगे। रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। बड़ा छोटी बात है, लेकिन लगभग परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ रेशनलाइजेशन का मतलब यहाँ जो है वो ये है कि हर की करणी को गायब करना, हर की करणी को समाप्त करना रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण के अंतर्गत आएगा। और परिमेयीकरण में एक ऐसा तरीका आपको अप्लाई करना है जिससे हर की करणी गायब हो जाए। और हर की करणी गायब हो गया तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो परिमेयीकरण का वैल्यू माना जाएगा या परिमेयीकरण हो चुका होगा। इसमें दो तरीके से बनते हैं, पहला फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। दोनों तरीकों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण। एक पहले वाले टाइप में क्या हो सकता है, जैसे दे दिया 1/√2, 1/√2, 1/2√3, 1/1 या √2/√3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका परिमेयीकरण करना है। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा होता है, दूसरे में बन सकता है जैसे 1/√3 प्लस √2, या और दे दिया 1/√5 माइनस √3 और ऊपर दे दिया है, ऊपर √3 प्लस √2 और नीचे दे दिया √3 माइनस √2। इस तरह की संख्याएं आ सकती हैं। तो परिमेयीकरण में क्या करना है, परिमेयीकरण की मैंने बताया इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो क्या है, नोट करके आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। हर की करणी करणी समाप्त करना ये परिमेयीकरण कहलाता है। यही वह पॉइंट है जो परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन को संबोधित करेगा। तो हम लोग परिमेयीकरण में क्या करेंगे, हर की करणी समाप्त करेंगे, लेकिन हर की करणी को उसके एक लीगल मेथड से समाप्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी तरीके से करणी हटा दीजिए। क्या हो सकता है, अगर सिंगल है, अगर सिंगल आ रहा है तो आप कुछ ना करें, केवल उसी का जो नीचे है उसी का ऊपर नीचे गुणा करके हम लोग फाइनल कर देंगे। इसका गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर हो गया √2। बस ये हो गया आपका परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन इज कंप्लीट। फिर देन इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी आप वही करिए, जो करणी में है नीचे उसी का गुणा करना है, अलग से कुछ सोचना नहीं है। तो आप केवल √3 का ऊपर गुणा करिए, ऊपर नीचे गुणा करिए, क्योंकि जो करणी में है वही डिस्टर्ब कर रहा है, करणी को ही हटाना है। करणी में जो है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, इस वाले टाइप में तो खत्म हो जाएगा। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ऊपर तो √3 रहेगा, यहां पर 2 गुणे 3 हो चुका होगा, यानी √3/6। ये कंप्लीट हो गया आपका रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी नीचे की जो करणी है उसी करणी का गुणा कर देना है ऊपर नीचे, तो इससे ये करणी गायब हो जाएगी। नीचे आ गया होगा 3 और ऊपर इन दोनों का गुणा होगा तो √6 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका √6/3। ये परिमेयीकरण हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटी बात दिमाग में क्लिक नहीं करती है, और इस तरह के क्वेश्चंस हम छोड़ के चले जाते हैं। ये तो एकदम क्विक हल करने लायक है। फर्स्ट टाइप में क्या सोचना है, केवल ये सोचना है नीचे की करणी गायब करनी है। करणी गायब करने के लिए क्या करना है, करणी गायब करने के लिए केवल जो नीचे करणी में है उतने का ऊपर नीचे गुणा करिए, फर्स्ट टाइप का परिमेयीकरण कंप्लीट हो जाएगा।
जो भी आएगा उसको लिख दीजिए, नीचे करड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आइए जरा यहां पर देखते हैं, जब यहां आएगा तो यहां क्या करना होगा, जो चिन्ह नीचे है उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करना होगा, जो चिन्ह नीचे है उसके विपरीत चिन्ह का, मतलब यहां प्लस है तो हम माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे बस। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्गांतर वाला सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है। तो ये वाला जब मिल जाएगा तो ये वर्ग हो जाएंगे दोनों और करड़ी हट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब गुणा होगा तो ऊपर तो √3 माइनस √2 आ चुका होगा, नीचे 3 और -2 आएगा, यानी √3 माइनस √2, यहां 1 आ जाएगा। बस हो गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात और यहां समझना होगा ताकि कैलकुलेशन को फास्ट और क्विक किया जा सके। वो बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहां जो करनी में है, ये जो करनी में है, आप जैसे ही इस करनी में आप देखो, दोनों करनी में इन दोनों का अंतर जितना होगा फाइनली वो ही नीचे आ जाएगा। फिर से सुनिए, ये जो अंतर है 3 और 2 का अंतर होता है 1, हमने परिमेयीकरण किया, ये प्रोसेस अपनाएंगे, 3 - 2 1 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही आना है, तो इसे बार बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, मैं डायरेक्ट अब इसको लिख रहा हूं, इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर लिख दूं 5 + √3 और दोनों का अंतर 5 और 3 का 2, बस काम खत्म हो गया। इसके बाद भी अगर कुछ कैलकुलेशन जैसा बनता है तो करेंगे। अब यहां पर भी मैं वही करने जा रहा हूं, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा, मैं नीचे केवल 1 लिख दूंगा, बस बात खत्म हो चुकी है। और ऊपर इसके चिन्ह को बदल कर गुणा करना है, तो एक तो इतना दिया ही है और दूसरा फिर से इतने का गुणा भी करना था, तो ये हो जाएगी, ये होल स्क्वायर का सूत्र बन जा रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2 आएगा, √3 दूना 6 हो जाएगा, और नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये 3 2 5, यानी कुल मिला के आ गया 5 + 2 √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो परिमेयीकरण में क्या करना है, परिमेयीकरण में केवल और केवल नीचे की करणी को गायब करना ही परिमेयीकरण होगा, और वो उसका एक मेथड होता है, एक रूल होता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया, आप उसी को अप्लाई करिएगा, निश्चित रूप से आप परिमेयीकरण बड़ी आसानी से कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा, आप करके हमें आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि उसका आंसर क्या आया। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन है 1/((9 -√8) -1/(8) -√7 प्लस 1/(7) -√6, फिर -1/(6) -√5, फिर प्लस 1/(5) -√4। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन एक है ये 1/(9) प्लस, सॉरी मैं और कर रहा हूँ, 1 मिनट, √100 प्लस √99 प्लस 1/(99) प्लस √98 प्लस, इस तरीके से ये चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा 1/√2 प्लस √1 तक। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको कैलकुलेट करके आप कमेंट में इसका आंसर लिख के भेजना है। ओके।